हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के बारे में। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका चाहे आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हो, आरपीएफ एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई, या फिर आपका सीसीसीएचएसएल, सीएचएसएल, एसएससी, एमटीएस, XYZ, आपका कोई भी अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपका ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, आज के वीडियो की खास बात यह है कि जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी वीडियो के लास्ट में उसी से संबंधित 4-5 क्वेश्चंस हैं जो पेपर में बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो आपको उसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर? तो चलिए, वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट देखना। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी मतलब होता है भूगोल। ज्योग्राफी के जनक किन्हें कहा जाता है? इराटोस्थनीज को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? इराटोस्थनीज को कहा जाता है। ये पेपर में बहुत बार पूछा हुआ है, हर एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ कोल्ड यानी कि पृथ्वी के वर्णन को क्या कहा जाता है? भूगोल कहा जाता है। जो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का परिचय। जो भारत के परिचय से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, सारे टॉपिक्स आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, तो चलो बने रहिए। जो इंडिया नाम दिया है वो ग्रीक्स यानी कि यूनानियों ने दिया है। भारत नाम किस नाम पे पड़ा है? राजा भरत के नाम पे पड़ा है। हिंदुस्तान पर्सियन यानी कि ईरानियों ने हिंदुस्तान नाम दिया। आर्यव्रत ये आर्यों की भूमि से पड़ा है। और जम्बूद्वीप जो नाम है वो पुराणों में से रखा हुआ है। ठीक है। अगर हम पृथ्वी की लोकेशन की बात करें कि पृथ्वी की लोकेशन कहाँ किस तरीके से है, तो आइए चलिए विद डायग्राम हम इसको समझते हैं। पृथ्वी के प्रारूप को ग्लोब कहा जाता है। दोस्तों, ये है हमारा ग्लोब। ठीक है। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध और ये है साउथर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर? अब हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल या फिर लैटिट्यूड रेखा किन्हें कहते हैं और वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा, देशांतर रेखाएं किन्हें कहते हैं। दोस्तों, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। जो लाइनें आप ऐसे समझ सकते हो कि जो लैटिट्यूड यानी कि लेटी हुई लाइनों को हम क्या बोलते हैं? अक्षांश। और लॉन्गिट्यूड को देशांतर। लॉन्गिट्यूड मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मतलब लेटिट्यूड। लेटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइनें। क्लियर? लेटिट्यूड अक्षांश यानी कि क्षैतिज रेखाएं, इनका नॉर्थ पोल यहाँ है और साउथ पोल यहाँ पर है। ऊर्ध्वाधर रेखाएं यानी कि देशांतर रेखाएं, नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है। क्लियर? अब बात करते हैं हम भारत की स्थिति के बारे में। दोस्तों, इस टॉपिक से बहुत बार पेपर में पूछा हुआ है कि भारत की स्थिति कहाँ कैसे एग्जिस्ट होती है। तो चलिए बिल्कुल अच्छे तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये हो गया पूरा ग्लोब। ये बीच की सेंटर रेखा यानी कि 0 डिग्री रेखा, इसके ऊपर ये जो हल्की लाइन है या 8 डिग्री 4 डैश, ये जो लाइन है इनको बोलते हैं कर्क रेखा 23.5 डिग्री, और ये है 37 डिग्री 6 डैश। ठीक है। तो जो पृथ्वी की स्थिति है, जो हमारे भारत की स्थिति है, वो कर्क रेखा से यानी कि जो कर्क रेखा के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। चलो इसकी हम बाद में बात करते हैं, पहले स्थिति की बात करते हैं कि जो इंडिया है यानी कि जो भारत है, इसका देखो ये हो गया पूर्वी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पूर्वी बिंदु कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश का किबिथु। पेपर में बहुत बार पूछा हुआ है, ध्यान से देखना, आप इसको ध्यान से पढ़ना। पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश का किबिथु किस डिग्री पर है? 97 डिग्री 25 डैश पर है। क्लियर? पूरब हो गया। फिर पश्चिम, पश्चिमी बिंदु गुजरात के गौरमाता में 68 डिग्री 7 डैश पर। क्लियर? पूरब पश्चिम। अब बात करते हैं उत्तर की। उत्तर जम्मू कश्मीर के इंदिरा कोल में है और किस अक्षांश पर है? 37 डिग्री 6 अक्षांश पर है। क्लियर? अब बात करते हैं दक्षिणी बिंदु। इसे हम पूरा दक्षिणी बिंदु नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि भारत का मुख्य भूमि का विस्तार कहाँ पर है? तमिलनाडु के कैप कॉमेरिन में 8 डिग्री 4 डैश। और अगर सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो वो है 6 डिग्री 4 डैश। ये कहाँ पर है? इंदिरा पॉइंट, इसको पार्सेन बोल देते हैं, पिगमेलियन बोल देते हैं, लाहिचिंग बोल देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक, आपको ये चीजें समझ आई होगी। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ क्योंकि ये पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जो पूर्वी बिंदु है वो अरुणाचल प्रदेश के किबिथु में है। पश्चिमी बिंदु गुजरात के गौरमाता में है। उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर के इंदिरा कोल में है। और दक्षिणी बिंदु 6 डिग्री 4 डैश है और मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 डैश तक है। क्लियर? अब देखो 68 डिग्री 7 डैश से 97 डिग्री 25 के बीच की दूरी 2933 किलोमीटर है। यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है? 2933 किलोमीटर। क्लियर?
और 8 डिग्री 4 डैश से 37 डिग्री 6 डैश, ये वाली चीज है, ये है कितनी, 3214 किलोमीटर। कितनी है, 3214 किलोमीटर। देखो यहाँ भी मेंशन की हुई है कि 68 डिग्री 7 डैश से 97 डिग्री 25 के बीच की दूरी 2933 किलोमीटर है, और 8 डिग्री 4 डैश से 37 डिग्री 6 के बीच की दूरी 3214 किलोमीटर है। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक मेरी वीडियो ठीक लगी होगी और समझ भी आई होगा। तो हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो पेपर में बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत बार, ठीक है, मल्टीपल टाइम पूछा हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों आपको इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, मैंने सबसे पहले ही इसको बताया था, पेपर में बहुत बार पूछा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है कि ग्लोब में भारत की स्थिति किस गोलार्ध में है। देखो मैंने आपको 2 गोलार्ध बताए थे, ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, तो आपको बताना है कि किस गोलार्ध में है। ऐसा करके देखो आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आप वीडियो को बहुत ध्यान से भी देखोगे, है ना। और यही क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार रिपीट होते हैं। अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें कि भारत के मुख्य भूमि का विस्तार किस बिंदु पर है। दोस्तों जो मैंने इस तरीके का डायग्राम बनाया हुआ था कि ये पूर्वी बिंदु, ये पश्चिमी, ये उत्तरी, ये दक्षिणी, तो सबसे दक्षिणी इधर था, तो सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा हुआ है, सबसे दक्षिणी बिंदु यहाँ पर है, और भारत के मुख्य भूमि का विस्तार ये यहाँ पर है। तो आपको बताना है कि कितने डिग्री अंशांश पर था और बिंदु का नाम क्या है। ये पेपर में इतनी बार पूछा हुआ है ना कि बस आप पूछो मत, बहुत बार पूछा हुआ है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती हो, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।